अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। तो आ गया वो शाकार जिसका था इंतज़ार। बिकॉज़ बहुत दिनों से आपको पता है कि एक वीडियो मैंने बनाई हुई थी जिसमें मैंने कहा था कि मैंने ऑनलाइन एक डोंगल मंगवाया हुआ है और उस डोंगल के थ्रू हम ऑटोमेटिकली चेंज कर सकेंगे SPU और SUB को, और हम अपने मोबाइल पे और दूसरी जगहों पर उसको देख सकेंगे। तो मेरे पास अभी आ चुका है, ठीक है। इसकी पिक्चर्स वगैरह मैं लेके आपको और मज़ीद दे दूँगा, बट लेट्स सी कि हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। और इसको मैंने ओपन कर लिया है। मेरे पास जो इसके साथ चीज़ें आई हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास एक इथरनेट केबल आई है जो कि इंटरेस्टिंगली क्वाइट वेल है, अच्छी है। और एक ये स्विच आया है मेरे पास, ठीक है। बस अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ और इसके जो रिजल्ट्स है फिर मैं आपको इंस्टॉल करने के बाद बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब मैंने कनेक्ट कर दिया उस डिवाइस को वहाँ पर, और आप देख सकते होंगे कि मैंने जो है वो जो इसका इथरनेट है, एक तरफ हमने उसको कनेक्ट कर दिया है इन्वर्टर से, और दूसरी तरफ हमने उसको कनेक्ट कर दिया है स्विच से। नाउ अब उसके बाद हमने इसकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो मैंने कर ली है। वो बहुत बेसिक सी है, तो वो मैं इस वीडियो में नहीं डाल रहा। मैं डायरेक्टली आपको ऐप का बताना चाह रहा हूँ कि जिसमें आप ये देख सकते हैं। इस वक्त अगर आप नोटिस करें तो आपके पास सोलर इस वक्त आ रहा है, और साथ में घर को जा रहा है, को इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, और बैटरी चार्जिंग भी हो रही है। इस वक्त लाइट गई हुई है, तो आप ये देख सकते होंगे कि हमारे पास जो है ग्रिड से इस वक्त कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। अब मज़ीद इसमें अगर आप देखें, टेम्परेचर जो है 50C बता रहा है। ये टेम्परेचर बेसिकली पैनल्स का टेम्परेचर है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है, जो एफिशिएंसी होती है पैनल्स की, वो उतनी ज़्यादा कम होती है। इस वक्त तकरीबन 4 बजे का टाइम है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि बिजली इस वक्त कम बन रही है, 292 वाट बन रही है। बट ऑब्वियसली घर में भी कम इस वक्त इस्तेमाल हो रही है। बट नेवरदलेस आप एक चीज़ और ये देख सकते हैं कि यानी जो 4.5% हम जो लाइट हम जनरेट कर रहे हैं, जो टोटल कैपेसिटी का इस वक्त सिर्फ 4.5% है, उसमें सिर्फ 3% घर में दे रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली इस वक्त लोड भी बहुत कम है। और जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये अभी आज ही लगा है, तो इसलिए जो डेटा है वो अवेलेबल पूरा नहीं है। तो इसकी मैं एक और वीडियो, डिटेल वीडियो बनाऊँगा कुछ हफ्ते यूज़ करने के बाद। बट रियल टाइम अगर चार्ट में आप देखें तो आपके पास सोलर के वॉट्स आ रहे हैं, लोड कितना है वो आ रहे हैं वॉट में। आप ये देख सकते हैं कि लोड की जो पावर है वो आ रही है। ग्रिड इस वक्त ज़ीरो है, ग्रिड नहीं आ रहा है। सोलर के वोल्ट्स आ रहे हैं। इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो सारे आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं। बैटरी इस वक्त डिस्चार्ज नहीं हो रही। हिस्टोरिकल चार्ज इस वक्त हमारे पास नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि इसमें अभी चूँकि आज ही इंस्टॉल हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें हमें SBU और SUP की जो कन्वर्जन है वो देखनी है, तो उसमें आपको जाना पड़ेगा टाइमर में। तो अब आप ये देखिए, यहाँ से हम जो है SUP और SBU को सेट कर सकते हैं। इसमें हम करेंगे ये कि सुबह के टाइम हमें चूँकि वापडा बंद करनी होती है, तो उसके लिए हम करेंगे ये कि टाइमर को हम सेट करेंगे। मिसाल के तौर पे 9 बजे का टाइमर हम सेट करते हैं, और 9 बजे हम सेटिंग में मोड में जाते हैं, और वैल्यू हम कर देते हैं चूँकि सुबह के टाइम पे हमें वापडा बंद करनी है, तो हम उसको SBU कर देते हैं और यहाँ से ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम ऐड करेंगे, आप देखें एक टाइमर ऐड हो गया, यानी जैसे ही सुबह 9 बजेंगे आपके पास SBU ऑन हो जाएगा और वापडा आपके की बंद हो जाएगी। सिमिलरली मैं एक काम और ये करता हूँ कि मैं शाम के 5 बजे वापस वापडा को ले लेता हूँ, और इसको मैं डाल देता हूँ SUB, ऐड कर देता हूँ। अब देखें होगा कि रोज़ सुबह जो है वापडा खुद ब खुद बंद हो जाएगी और SBU पे चला जाएगा, और शाम के टाइम पे आपके पास जो है वापडा वापस आ जाएगी। नाउ हम वापस जो है अपने डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड पे
इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस पे आप एक से ज़्यादा डिवाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ एक डिवाइस ऐड हुई हुई है। ये डिवाइस अगर आप चाहें तो आप इसको एक से ज़्यादा डिवाइसेस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। होगा ये कि आपको इतनी ही डिवाइसेस और चाहिए होंगी, और यानी जो ये डोंगल है उतने ही ज़्यादा और चाहिए होंगे, और देन यू कैन ऐड इट। टाइमर्स मैंने आपको बता दिया, 2 टाइमर्स अभी हमने लगाए हुए हैं। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं। टाइमर्स में अगर हम देखें तो हमारे पास चार्जिंग का भी है, और चार्जिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप ग्रिड से जो चार्जिंग है वो सिर्फ रात को ऑन करें, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। चले मैं भी आपके सामने लगा देता हूँ एक चार्जिंग। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ शाम में ग्रिड से हो, और उसको भी मैं सेट शाम में 5 बजे की करता हूँ, और वैल्यू कर देता हूँ सोलर एंड ग्रिड ऐड, ठीक है। अब देखें रोज़ाना शाम में जो है वो बैटरी चार्जिंग जो है वो सोलर एंड ग्रिड से हो गई, और इसके साथ साथ अगर मैं इसको एक और सेटिंग दूँ 10 बजे सुबह और सेटिंग चार्जिंग, और इसमें मैं करता हूँ सोलर फर्स्ट पे, ओके, एंड देन ऐड। तो देखें जैसे ही सुबह 10 बजेंगे सोलर फर्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही 5 बजेंगे सोलर प्लस ग्रिड पे हो जाएगा। और एक सेटिंग हम और करते हैं जब मगरिब का टाइम हो जाता है, जैसे 6 बजे, इसको ऑन करें 6 बजे शाम में, और 6 बजे हम चार्जिंग की सेटिंग कर देते हैं ग्रिड ओनली पे, ग्रिड फर्स्ट पे, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे टाइमर्स हो गए। सबसे पहला टाइमर हमारे पास आ गया सुबह 9 बजे SBU पे चला जाएगा, यानी वापडा बंद होगी। एंड देन हमारे पास शाम 5 बजे वापडा वापस हम इन ले लेंगे, ताकि मैक्सिमम हम यूटिलाइजेशन कर लें। इसी तरह से शाम 5 बजे हम बैटरी चार्जिंग जो है उसमें सोलर प्लस ग्रिड कर देंगे, क्योंकि 5 बजे तक अभी सूरज पूरा नहीं गया होता। और इसी तरह से जब अगले दिन सुबह 10 बजेंगे तो सोलर फर्स्ट पे चली जाएगी चार्जिंग, यानी फिर वापस लेना छोड़ देगी। और एक और सेटिंग मैंने और ऐड की है, शाम के 6 बजे जबकि बिल्कुल लाइट ना के बराबर होती है, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग जो है वो ग्रिड से होगी, ठीक है। आप चाहें तो ये वाली जो चार्जिंग है, यानी ये वाली सेटिंग जो है जिसमें सोलर प्लस ग्रिड है और जिसमें ग्रिड फर्स्ट है, ये दोनों ना भी करें तो तब भी आपका काम जो है वो चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ सोलर से चार्ज करना होता है, तो उनके लिए फिर ये चार्जिंग काम की नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं।